नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। आज हम सीधा साधा मैसेज देंगे, कुदरती मैसेज देंगे, डिटॉक्स के बारे में कहेंगे। अभी डिटॉक्स काफी सुनाई में आते हैं, बड़े बड़े डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, शायद मिलियन डॉलर बिजनेस, बिलियन डॉलर बिजनेस वो भी बन गया है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, एक कुदरत का सबसे बड़ा कमाल हम कहेंगे। ह्यूमन सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग स्पीशीज है इस धरती में। कितने बड़े बड़े कहते हैं डिनोसर थे, खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। शेर तक को एंडेंजर्ड है, उसको भी कितना नाजुक है शेर भी, मतलब सर्वाइवल के लिए। और हमारा ह्यूमन कितना, एक तो दिमाग है जो इस्तेमाल करके आगे आया है। शायद अभी दिमाग का कम इस्तेमाल करेगा, एआई आएगा, स्टुपिडिटी आएगा, तो शायद पता नहीं क्या होगा। वो लक्षण तो वही दिखाई दे रहे हैं। पर हमारा कुदरत ने हमको दूसरा भी ऐसा शरीर, ओवर ईयर्स ईयर्स ईयर्स, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो डार्विन्स का लॉ है, अडेप्ट हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हमारा जो कुदरत है हमको डिटॉक्स कर देता है। वो कहते हैं ना, समय, कुदरत और धैर्य, टाइम, नेचर, पेशेंस, ये इससे बड़े कोई डॉक्टर नहीं होते, फिजिशियन नहीं होते। फिजिशियन लोग फीस लेते हैं, कुदरत है। आप कभी कभी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, आपका फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैकेनिक। बाकी शरीर में भी कई ऐसे आए हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन ने एडवांस नहीं किया, या जो भी पहले के मेडिसिन ने एडवांस नहीं किया है। पर मेरे को तो लगता है काफी कुछ चीजें कुदरत खुद कर देता है। पर डिटॉक्स के बारे में आ जाता है, क्योंकि आजकल बहुत फिक्र हो रहा है। क्योंकि हमारा वातावरण में काफी कुछ दूषित चीजें आ रहे हैं, मेटल्स आ रहे हैं, लेड आ रहे हैं, हर्बिसाइड्स आ रहे हैं, प्लास्टिक्स आ रहे हैं। हवा से प्लास्टिक, हवा से लेड, हवा से ये, खाना हम कितना भी साफ खाए, फिर खाने में कंटेनर्स में, तो वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ केमिकल्स। उसके बाद कभी कभी कुछ कुछ टीके के भी दुष्प्रभाव होते हैं, स्पाइक प्रोटीन कुछ लोग कहते हैं। हमको तो इतना नहीं एक्सट्रीम में हम जाते हैं। वो कहते हैं उसका भी डिटॉक्स जरूरत पड़ता है। टीका ले लिया तो उसका डिटॉक्स, या कोई दवाई ले लिया उसके के डिटॉक्स। ऐसे ही बदनाम हो रहा है एलोपैथ मेडिसिन टीके पर। इतना बदनाम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर लेता है, बॉडी हमने सरवाइव किया है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। अब डिटॉक्स एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। कई आ जाते हैं डिटॉक्स, कई चीजें लेके, प्रोडक्ट लेके। ये हो सकता है उसमें ज्यादा टॉक्स हो डिटॉक्स की जगह, कुछ पता नहीं रहता। तो आज हमने एक हमारे यूएचओ के भी परिचित है, हमारे यूएचओ के सपोर्टर है, हमारे यूएचओ का आइडिया उन्होंने ही हमको दिया था। डॉक्टर पीटर मकलो है, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट अमेरिका के, जो कि अभी सीनेट हियरिंग्स में भी काफ़ी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है और पब्लिक हेल्थ में भी उनका काफ़ी रुचि है, काफ़ी उनका शोध है। कार्डियोलॉजिस्ट प्लस मास्टर्स पब्लिक हेल्थ है। तो उनका अभी आज ही एक लेख आया है, 23 जुलाई। उसमें उन्होंने बताया, वो खुद भी बहुत फिट रहते हैं। वो हमसे शायद 3-4 साल ही छोटे होंगे। मेरा अभी 72 हो रहा, वो 68 69 होंगे। इस उम्र में हम मिले थे उनसे 3-4 साल पहले, जब वो आए थे हमारे प्रोग्राम में यूएचओ के दिल्ली में। अभी भी मैराथन भागते हैं वो, उस टाइम तो भाग रहे थे। बताइए, 67 68 में मैराथन भागना। फिट रहते हैं और दिखने में भी फिट है, काफी फिट रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है आज लेख, और उन्होंने पूरा साइंटिफिक एविडेंस दिया है कि अगर आप गर्मी में पसीना बहाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मतलब जो कि आजकल का जनरेशन धीरे धीरे, हम लोग धीप समर अमर ये वो बाहर फुटबॉल खेलते थे, ये खेलते थे, धूप में सब करते थे, पसीने से ये हो जाते थे, पर खेलते थे। आजकल क्या है, एसी लगा लेंगे बच्चे, एसी कार में जाएंगे,
पसीना निकालते ही नहीं है। तो वो कहते हैं पसीना सबसे बड़ा डिटॉक्स है कुदरत का। पसीने में हमारे जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, एनालिसिस किए हैं। प्लास्टिक्स निकल जाते हैं, लेड निकल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के चर्बी में जो जमा हुए हैं कुछ टॉक्सिन्स, जो कि पेशाब में भी नहीं निकलता है, वो भी एक्सरसाइज करने से, सर्कुलेशन से, वो भी फैट सेल से स्किन के जरिए पसीने में निकल जाते हैं। इतना हमारे पास नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है। और कहते हैं और एक्सरसाइज करेंगे आप उसमें, और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स वगैरह ब्रेन में, उससे हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। और एल्जीमस वगैरह जो भूलने का बीमारी एज के साथ आ जाता है, वो भी उसको भी अरेस्ट करता है। तो काफ़ी फायदे हैं। स्वेटिंग के बहुत फायदे हैं। सोना बात का भी बताया, उसमें 66% कार्डियक, सडन कार्डियक डेथ्स के ये कम हो जाते हैं। तो काफ़ी फायदे हैं हमारे स्वेटिंग में, और हम आजकल स्वेटिंग से डरते हैं। थोड़ा भी बाहर जाएंगे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वो एक और चल रहा है। तो ये वार्मिंग, और ये भी कहते हैं कि वार्मिंग में हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा काम अच्छा करने लगता है, जैसे इंजन गर्म होता काम अच्छा करता है, तो बीच बीच में थोड़ा बॉडी वार्मिंग होने से भी। और उसमें उन्होंने सावधानी के लिए भी बताया है। सावधानी यह है कि हमको वाटर इनटेक करना है अच्छा। अगर हम धूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं, और ग्रेजुअली करना है, अचानक गए ये नहीं, एक हैबिट बना लेना है। अगर हम धूप में एक्सरसाइज करते हैं तो प्रति घंटे 1 से 1.5 लीटर पानी हमको जरूरत रहता है। प्लेन वाटर, वो थम्स अप नहीं पीने का, उससे प्लेन वाटर। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होता है, सोडियम पोटेशियम ये सब लॉस होता है, तो हमको साथ में रिहाइड्रेशन फ्लूइड लाइक इलेक्ट्रॉल वगैरह हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉल जो WHO वाला इलेक्ट्रॉल आता है। तो ये भी देखना है कि पोटेशियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। और डिटॉक्स अपने आप आधा घंटा 1 घंटा अगर आप थोड़ा दिन में भी एक्सरसाइज कर लो, अर्ली मॉर्निंग भी कर लो, पसीना तो आता ही है, अर्ली मॉर्निंग भी जाओगे तो पसीना आता है। अभी पूना थोड़ा ठंडा हो गया, बरसात हो रहा है, मैं अभी ये पहना हूँ हाफ स्वेटर। तो अभी जो नॉन फैन स्टेशन हो गया, पर सुबह हम जाते हैं थोड़ा भागते हैं 40-50 मिनट, उससे स्वेटिंग हो जाता, पूरा पसीना पसीना हो जाता, तो हो मेरे को लगता है डिटॉक्स हो गया। अभी आज पता चला कि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, हम ऐसे ही भागते थे दूसरे बेनिफिट के लिए। तो आज हम एडेड बेनिफिट पता चला कि इससे हमारा डिटॉक्स हो रहा है। हमको इतना फिक्र होता है, इतने केमिकल सेमिकल्स ये वो, और वो पूरा निकल रहा था स्वेट में। अगर आप स्वेट करें रोज तो अपने प्रिकॉशन लेके, जरूरी नहीं है, मैंने तो बोला धूप में भागो, जरूरी नहीं धूप में भागो। हम सुबह भागते हैं पसीना आ जाता है, 3-4 किलोमीटर भागते हैं, वो तो मैराथन भागते हैं पीटर मकोलो। एक हमारे जनरल चौहान साहब भी है, वो भी भागते हैं मैराथन। वो भी मेरे से 1-2 साल उम्र ज़्यादा ही है। तो कोई एज नहीं है एक्सरसाइज रोकने का। और हम तो कहेंगे आज के ज़माने में हम इतने टॉक्सिन डिटॉक्स से भाग रहे हैं, तो हमको कुदरत का हम एडवांटेज लेना चाहिए। इतना अच्छा हमको मशीनरी दिया हुआ है कुदरत ने, उसका हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए सरवाइव किए हैं हम। और जितना हम एसी के अंदर बैठे रहेंगे, एसी कार में बैठे रहेंगे, या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उतना हम नाजुक होते जाएंगे। और हम फिर डिटॉक्स वाले के चक्कर में पड़ जाएंगे, या मेडिकेशन के वाले में। और काफ़ी कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, हम बताते हैं उन्हीं का, हम थोड़े स्क्रीनशॉट बताते हैं उन्हीं के लेख से। तो उससे क्या है कि कुछ चीज़ छूटेगा नहीं। मैंने तो ओवरऑल थोड़ा बताया आपको। स्वेट विथ पर्पस, एक्सरसाइज इन द हीट टू अनलॉक योर डीपेस्ट डिटॉक्स। उनका कहना है इससे अच्छा डिटॉक्स हो ही नहीं सकता है। और समर, घबराना नहीं है, उस मौके में डिटॉक्स हो जाएंगे, आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपका हार्ट कंडीशन अच्छा हो जाएगा एक्सरसाइज से, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। तो ये स्वेट जो है एक का इक्विटी है एक प्रकार से, शहर है। हार्नेसिंग समर हीट एज नेचर्स का, कुदरत का डिटॉक्स प्रोटोकॉल है। ह्यूमन बॉडी एलिगेंट बिल्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। मॉडर्न मेडिसिन उसको उसको कदर नहीं करता है, जो कि पसीना है, स्वेटिंग। एज टेम्परेचर्स क्लाइम ईच समर मिलियंस रिट्रीट, वो कहते हैं एसी में छुप जाते हैं।
एंटी परस्पिरेशन वो लगाते हैं, पसीने का बदबू नहीं आए, एंटी परस्पिरेंट लगाएंगे, केमिकल लगाते पाउडर वाउडर, तो उससे और ब्लॉक हो जाएगा आपका स्वेट ग्लैंड्स, देखिए। तो उससे हमारा जो कुदरती प्यूरिफिकेशन डिटॉक्स सिस्टम को हम ब्लॉक कर रहे हैं। और हमारा जो कुदरती जो फिजियोलॉजी है, उसको आप समझो कितना सिंपल है, कितना सरल है, कितना एलिगेंट है। थेरापेटिक स्वेटिंग अपने आप वो एक थेरेपी का काम करता है। स्वेट इज नॉट मियरली सॉल्ट वाटर, खाली सॉल्ट वाटर, खाली नमक ही नहीं निकलता है पसीने में। एक्राइन ग्लैंड्स द बॉडीज प्राइमरी स्वेट स्ट्रक्चर, 5 मिलियन, 2 से 5 मिलियन होते हैं हमारे स्किन में। कॉम्प्लेक्स कॉकटेल में हैवी मेटल्स निकल जाते हैं, देखिए मेटल पॉइजनिंग हो जाएंगे हमारे, आजकल पेस्टिसाइड वगैरह, थैलेट्स वगैरह, बिस्फेनॉल, देखिए बीपीए काफी आजकल इसमें आ रहा है टॉक्सिन में, and polyfluoroalkyl सब्सटेंसेस एंड एमआरएनए। ये स्पाइक प्रोटीन ले आया क्योंकि इन्होंने काफी ये किया है, स्टेटमेंट दिया सीनेट में कि जो यंग लोगों में यूएसए में जो मायोकार्डाइटिस हुआ, कहते हैं 70%, 70 से 74, 74% वो एमआरएनए वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस सडन डेथ। तो ये कहते हैं स्पाइक प्रोटीन भी निकल जाएगा स्वेटिंग में। रिसर्च हैज कंसिस्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड आर्सेनिक भी निकल जाता है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ कई जगह आर्सेनिक रहते हैं ग्राउंड वाटर में, कैडमियम, लेड, मरकरी, देखिए मरकरी, मरकरी कहते हैं वैक्सीन में मरकरी रहते हैं, तो वही लगाया टीका तो भागो, पसीने में निकाल दो मरकरी। एल्यूमिनियम वगैरह भी रहता है। मेजरिंग एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट ऑफन एट कॉन्सेंट्रेशन एक्सीडिंग दोज फाउंड इन यूरिन, बोलते हैं पेशाब में भी जितना कॉन्सेंट्रेशन में नहीं निकलते मेटल्स, क्योंकि पेशाब भी डिटॉक्स करता है हमारा किडनी लिवर, पर स्वेटिंग भी एक एडेड एडवांटेज है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकालता है। और ये एक न्यू पेपर उन्होंने कोट किया है, सो जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ में, कि वो स्वेटिंग करने से, पसीना निकालने से आपके जो स्टोर रहते हैं, जो टॉक्सिन बॉडी में स्टोर हो गए हैं एडिपोज टिश्यू मतलब चर्बी से, वो भी निकल जाते हैं आपके स्किन के दौरान। और कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि डीडीटी वीडीटी जैसे फैट में, पेस्टिसाइड फैट में जमा होता है, नैनो पार्टिकल फैट में, फैट टिश्यू, तो ये यूरिन में इतना आसानी से नहीं निकलता है, पर स्वेटिंग में ये बाईपास कर जाता है किडनी को, और आपका जो भी ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स आपके स्टोर हो गए हैं चर्बी में, वो सब निकल जाते हैं बॉडी से। तो ये शोध किया है जर्नल ऑफ, कर ले, ये पसीने का टेस्ट करके देख लो क्या क्या निकल रहा है। तो किया है ऐसा शोध। ब्लड फ्लो स्किन में बढ़ जाता है 8 लीटर पर मिनट, अगर हीट एक्सपोज हो तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है स्किन में, और वो पूरे टॉक्सिन्स पसीने से निकाल देता है। और थर्मल स्ट्रेस से क्या होता है, सेलुलर और ऑटोफेजी होता है, बॉडी अपने अपने जो एबनॉर्मल सेल्स या जो डिफेक्टिव सेल्स को, ऑटोफेजी जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी कई बार कहते हैं, जो फास्टिंग में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो स्वेटिंग से भी, हीट एक्सरसाइज से भी मिलेगा आपको। हाउसकीपिंग प्रोसेस, और डिटॉक्स के अलावा हार्ट का आपका कंडीशनिंग होता है जो नॉर्मल एक्सरसाइज में होता है, हार्ट अगर हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है, और इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम, आपका बचाव शक्ति भी बढ़ता है, थोड़ा ब्लड टेम्परेचर बढ़ने से आपके जो इम्यून सेल्स के फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाते हैं, और जो इम्यून एक्टिव वेट हो जाता है। इसीलिए शायद हमको कुदरती में थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन होने से थोड़ा बहुत हमको बुखार आता है, वो भी एक कुदरती बचाव शक्ति है, और हम जल्दी से पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो उससे हम वंचित रह जाते हैं कुदरती जो। तो जब तक बहुत हाई फीवर नहीं हो तो हल्का फीवर को हमको एक प्रकार से प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा हो तब आपको एंटीपायरेटिक लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ वगैरह बढ़ता है, कई ऐसे केमिकल्स जो है पॉजिटिव फीलिंग आते हैं, तो जो सोना वगैरह बात भी कर सकते हो आपको, जो लोग बहुत रिच है जिनके पास सोना बात है, और ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, और स्टडी से 66% डिमेंशिया और एल्जीमर रिस्क कम हो जाता है, जो भूलने की बीमारी जो होती है। और स्किन भी साफ हो जाता है, सीबेसियस ग्लैंड उसके जो ब्लॉक वॉक निकल जाते हैं, बैक्टीरियल फ्लश हो जाते हैं, डीप क्लीनिंग मैकेनिज्म है आपका। और इसमें आप जो कोई टॉपिकल लगाते हैं, स्किन क्रीम लगा, वो कोई की जरूरत नहीं है, अपने आप
तो और अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ये नेचुरल, कुदरती जो ये है स्वेटिंग करने का, एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अभी हम बहुत नाजुक हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग करके अंदर हो जाते हैं और एसी का पूरा हम 24 घंटे चलाते हैं। एवरी अमेरिकन, हर अमेरिकन के बॉडी में थैलेट्स है, वो टॉक्सिन्स वगैरह अभी सभी के बॉडी में है। फ्लेम रिटार्ड पेस्टिसाइड है हमारे बॉडी में, हमारे यहाँ ज़्यादा ही होगा, हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़्यादा पेस्टिसाइड इंडस्ट्रियल कंपाउंड ब्लड में है, लिवर किडनी में कई ऐसे मेटल्स है। तो ये हमको अभी स्वेटिंग अभी सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है, वो कह रहे हैं। तो ग्लाइफॉस्फेट ये सबसे ज़्यादा वाइडली हर्बिसाइड, ये भी निकल जाता है। और ये क्या है, एंडोक्राइन हमारा एंडोक्राइन डिस्फंक्शन करता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट करता है, एग्रीकल्चर, ये हर्बिसाइड का प्रॉब्लम काफी है, माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रॉब्लम है कह रहे हैं। ये कभी हमारे बॉडी में थे पर आजकल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और हमारा जो किडनी से निकलना, लिवर से निकलना इतना नहीं है, पर अगर आप स्वेटिंग करेंगे तो ये सब केमिकल्स भी आपके बॉडी से क्लियर होने चालू हो जाते हैं। और हाइड्रेशन, इसके साथ साथ हाइड्रेशन करना है आपको, पानी पीना है और उसमें इलेक्ट्रॉन लेना है अगर आप धूप में भाग रहे हैं तो। केयरफुल रहना है पर्टिकुलरली एल्डरली को, क्योंकि वो हाइपोनेट्रीमिया वगैरह हो जाता है। तो ये हमको आज इतना ही कहना था। हमने सोचा ये आज ही हमको, हम कर तो सब रहे थे पर इतने फायदे हमको भी नहीं मालूम था, तो हमने सोचा हम शेयर करते हैं, बाकी लोग अपने आप ही डिटॉक्स कर ले अपने आप को और अच्छे हेल्थ में रहे। हम आशा करते हैं यूएचओ की तरफ से सबको गुड हेल्थ। और ये सोडियम पोटेशियम हमने जो बताया, ये इलेक्ट्रोलाइट हर घंटे अगर आप धूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लीटर, घर में बैठ के 8 गिलास पीते हैं, पर आप बाहर काम करेंगे तो 8 लीटर पीना पड़ेगा, जो वर्कर्स वगैरह करते हैं। आपको कुछ योगदान करना ही है तो आप कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत अगर हमारा ये होगा तो हम अपने कुछ एक्सपेंसेस बढ़ा के हम थोड़ा और एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं, जैसे कोई हम हेल्थ के ऊपर हम कई ऐसे पीआईएल सोच रहे हैं, उसके लिए हमको लॉयर फीस वगैरह लगता है। तो जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग होगा, हम बड़े बड़े इश्यूज हम आगे स्केल अप कर सकते हैं। और हम किसी फार्मा और किसी और कोई हितों के टकराव वाले इंडस्ट्री का हम बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट हम पीआईएल डालने का सोच रहे हैं। तो हम आप ही के मदद से, हम जैसे अभी देख रहे हैं जन आंदोलन जैसे, उसी इससे हम साइलेंट, हमको जंतर मंतर भी जाने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन, लीगल मेजर्स, एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए थोड़ा फंडिंग होने से हमको हेल्प होगा कुछ कोर्ट फीस वगैरह के लिए। तो आज के लिए हमको इतना ही कहना था। तो धन्यवाद। और आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। तो हमने बोला कि अभी हमको कई बार पूछते हैं कि आप डिटॉक्स डिटॉक्स, तो हमने बोला यार ये इससे अच्छा हम डिटॉक्स जो कुदरती है, जो हानिकारक नहीं है, खाली एक ही चीज केयरफुल है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा स्वेटिंग है उसका पानी आपको रिप्लेस करना, वो पानी आप जैसे आपका फिल्टर में पानी खत्म होता है आप डालते हो तो और फ्लशिंग होता, और क्लियर होता वाटर। स्विमिंग पूल में पानी डालते हो तो आपका बॉडी भी उसी टाइप का है, उससे और अच्छा डिटॉक्स होगा जितना आप हाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन में नहीं चले जाना, आपका खुद ही पता चलेगा। डिहाइड्रेशन वो डेंजरस हो सकता है, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। तो आप अपने सीमा में रहेंगे और आप उसका पानी रिप्लेस करें। साथ साथ में अगर ज़्यादा ये होता है, गर्मी है, तो आपका सॉल्ट वगैरह, तो ओरल डिहाइड्रेशन या फिर नमक का पानी, नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। पर ओआरएस अपना एक बॉटल ले सकते हैं, 1 लीटर का, 1 घंटा या 1 लीटर ओआरएस पी लिया। और कॉपर बोतल में ओआरएस को नहीं रखेंगे, वो उससे वो हो जाता है, कॉपर लीच करके निकलता है और वो काफी पॉइजन हो जाता है कॉपर। तो आजकल मैं देखता हूँ कई ऐसे वाटर बॉटल्स कॉपर के आते हैं, तो ओआरएस कभी कॉपर बॉटल में नहीं रखेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।